संप्रति अधिकांश लोगों के लिए ध्यान केवल सुस्वास्थ्य एवं मानसिक शांति प्राप्त करने की एक प्रणाली है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी दुविधा के घंटों तक इसे कर सकते हैं, जबकि अधिकांश लोग 1 मिनट या उससे भी कम ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करते हैं। यदि आप भी इन्हीं लोगों में से हैं तो चिंतित न हो, यह होना स्वाभाविक है। अधिकांश लोगों को यह भी नहीं पता कि उन्हें ध्यान क्यों करना चाहिए। उन्हें यह भी नहीं पता कि वे ध्यान क्यों नहीं कर पाते हैं। वैसे विज्ञान के इस युग में हम जानते हैं कि नियमित ध्यान करने से आपके स्वास्थ्य एवं जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परंतु क्यों अधिकांश मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं? वास्तविक कारण यह है कि हमारे पास असंख्य बुद्धिजीवियों द्वारा वर्णित सहस्र प्रणालियां हैं और उनमें से अधिकांश सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए अनेक विधियों को मिश्रित कर एक नवीन प्रणाली विकसित किया गया है। पतंजलि योग सूत्र योग, साधना एवं ध्यान के अभ्यास पर उपलब्ध सभी पुस्तकों में श्रेष्ठ है। इसके अनुसार योग, साधना एवं ध्यान मनुष्यों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। गुरुदेव कहते हैं कि योग, साधना एवं ध्यान तो दैनिक गतिविधियों से मोक्ष प्राप्त करने के लिए की जाती है, जो एक साधु का लक्ष्य होता है। परंतु यहाँ साधु का अर्थ तुम सन्यासी ना समझो। प्रत्येक मनुष्य जो सद्गुण को धारण कर सज्जीवन व्यतीत करता है उसे ही हम साधु कह सकते हैं। भगवद गीता के अनुसार कर्म योग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग साधना के भिन्न रूप है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि दैनिक जीवन के सभी धाराओं में अधिकतम स्तर की पूर्णता प्राप्त करने के निरंतर प्रयासों को साधना कहते हैं, और इसीलिए वैदिक रीति में जीवन को जीना एवं इससे जुड़े कर्तव्यों को पूर्ण करना भी सर्वोच्च साधना माना जाता है। गुरुदेव आगे कहते हैं कि वैदिक काल में सभी मनुष्य पंचप्रीति नामक विधियों का पालन करते थे। यह मंथर गति से आत्मानुभूति द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की विधि है। इसमें 5 प्रकार की गतिविधियां युक्त हैं। आज के इस छोटी सी प्रस्तुति में हम आपको वैदिक समाज के साधारण मनुष्यों के कर्तव्यों से परिचित करवाने की चेष्टा करेंगे एवं अंत में गुरुदेव द्वारा सिखाई गई कल्पक्रिया योग के विषय में बताएंगे। परंतु शुरू करने से पूर्व हम आपसे द अमेजिंग सीक्रेट्स ऑफ द योगी को पढ़ने की सुझाव देना चाहते हैं। वैसे आप इस पुस्तक को कुकू FM पर हिंदी में श्रवण कर सकते हैं। यदि आप कुकू FM के विषय में नहीं जानते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कुकू FM भारत का सर्वश्रेष्ठ ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां आप अनेक उत्कृष्ट प्रकाशनों को श्रवण कर सकते हैं। आज के युग में समय के अभाव से अधिकांश व्यक्ति पुस्तक पाठ करना भूल गए हैं, परंतु अब आप अतिरिक्त समय में अपने प्रिय पुस्तकों को श्रवण कर सकते हैं। वैसे तो उनका वार्षिक शुल्क है 399 रुपए, परंतु यदि आप हमारे कोड VD50 को व्यवहार करते हैं तो आपको 50% की छूट प्राप्त होगी, अर्थात केवल मात्र 199 रुपए में आपको 1 वर्ष का सदस्यता प्राप्त होगा। परंतु ध्यान रखें, हमारे इस कोड द्वारा पंजीकरण करने वाले प्रथम 250 व्यक्तियों को ही यह सुवर्ण अवसर प्राप्त होगा, और पंजीकरण करने के पश्चात आप अपने इच्छा अनुसार सहस्र उत्कृष्ट पुस्तकों को श्रवण कर सकते हैं, कभी भी और कहीं भी। तो आज ही जाएं एवं कुकू FM की सदस्यता प्राप्त करें। लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। तो विलंब न करते हुए हम आज की यह प्रस्तुति शुरू करते हैं। पंचप्रीति एक अति आवश्यक विधि है जिसे वैदिक काल में साधारण मनुष्य से लेकर क्षत्रिय एवं महान ऋषिगण नियमित रूप से अभ्यास करते थे, परंतु आज के युग में यह विधि विलुप्त हो गई है। गुरुदेव के द्वारा दिए गए परिचिति दर्शन के ज्ञान से हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसे आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। पंचप्रीति में सर्वप्रथम विधि है प्राणायाम। प्राणायाम श्वास नियमन का अभ्यास है। यदि आपने हमारी पूर्व प्रस्तुति आत्मा परिचिति को देखा है तो आप जानते ही होंगे प्राण तत्व ही जीवन की ऊर्जा है। इसी ऊर्जा से हम जीवन प्राप्त कर प्राणी कहलाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि यह अष्टांग योग में से एक अति महत्वपूर्ण अंग है। संस्कृत में प्राण का अर्थ है जीवन ऊर्जा।
और यम का अर्थ है नियंत्रण। प्राणायाम के अभ्यास में श्वास द्वारा प्राण तत्व को अपने इच्छा अनुसार नियंत्रित किया जाता है। किसी भी प्राणायाम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है श्वास की तीव्रता, स्थिरता, अवरुद्ध एवं मोचन। इसे नियमित अभ्यास करने से तुम अपने प्राण तत्व को नियंत्रित करना सीखते हो। परंतु ज्ञात रहे, इस प्रणाली को ब्रह्म मुहूर्त में करना अनिवार्य है। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। प्रातःकाल में पृथ्वी के निचले वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ऑक्सीजन का अनुपात अधिक हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रातःकालीन वायु में वाहन के निकास, धूल, कालिख एवं धुएं की मात्रा कम होती है। अतः यदि प्राणायाम ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है तो प्राण वायु शरीर एवं मन को शुद्ध करने में अधिक प्रभावशाली होता है, जो मनुष्यों को अधिक ऊर्जा एवं एकाग्रता प्रदान करता है। प्राण वायु जितनी स्वच्छ होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा तुम्हें प्राप्त होगी। पंचप्रीति में दूसरी विधि है आराधना। गुरुदेव कहते हैं कि आराधना हमें अपने इष्ट स्वरूप आत्मा से चिंतन, जप एवं भक्ति के द्वारा जोड़ता है। यह भक्ति योग से निर्मित एक विधि है जिसे भिन्न लोग विभिन्न प्रक्रिया से करते हैं। इस विधि से हम अपने मानस तत्व को आत्मा तत्व से जोड़ते हैं। इसे नियमित करने से तुम्हारे मन में शांति एवं तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इष्ट आराधना को पूर्वाह्न में किया जाता है, अर्थात जिसे सूर्योदय के पश्चात परंतु 9 बजे से पूर्व किया जाता है। पंचप्रीति में तीसरी विधि है साधना। गुरुदेव कहते हैं कि साधना का वास्तविक अर्थ होता है दिन प्रतिदिन के कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करना। तुम्हारी भक्ति, ज्ञान एवं कर्म ही तुम्हारी साधना है। इन पदार्थों के बिना कोई भी अपने जीवन के लक्ष्यों को पूर्ण नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मनुष्य कर्म करने के लिए जन्म लेता है, कर्म के बिना कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और सभी मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर कर्म करने योग्य बनते हैं। उत्तम मनुष्य अपने कर्म द्वारा सभी कर्तव्यों को पूर्ण कर कर्म योगी बनता है और ऐसे कर्म योगियों को मोक्ष प्राप्त होता है। परिणामतः हम सभी के लिए मोक्ष प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है और मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें अपने दैविक, शैक्षिक एवं सामाजिक कर्तव्यों को विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। यही कर्म योग है एवं एक कर्म योगी सर्वदा इसी साधना में डूबा हुआ रहता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम एक कर्म योगी बनो। कर्म योग अपने कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो या तुम किस संप्रदाय से हो या तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मफल या कर्म का परिणाम में आसक्त हुए बिना ही कर्तव्य के प्रति समर्पण भाव रखकर एवं सफलता या असफलता जैसे परिणामों के प्रति तटस्थ रहते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना ही कर्मयोग है। पंचप्रीति में यह सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। इसे तुम पूर्वाह्न से शुरू करते हो एवं सयाह्न से पूर्व समाप्त करते हो, अर्थात 9 बजे से शाम 6 बजे तक इसे किया जाता है। गुरुदेव आगे कहते हैं, ऑफिस के कर्मचारी हो या स्कूल के छात्र, आज के युग में तुम सभी यह विधि नियमित पालन करते हो, परंतु तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि तुम सभी कर्म योग की साधना कर रहे हो। तुम सभी कर्मफल एवं परिणामों के प्रति आसक्त रहते हो। तदानुरूप तुम सभी अपने कर्मों को शुद्ध मन से पूर्णता प्रदान करने में सर्वदा असमर्थ रहते हो एवं एक सिद्ध कर्म योगी बनने से तुम चूक जाते हो। पंचप्रीति में चौथा है वंदना। आप जानते ही होंगे कि पूजा, अर्चना, वंदना और स्तुति सभी साधना के विभिन्न रूप हैं। गुरुदेव कहते हैं कि वास्तव में पूजा का अर्थ ईश्वर की सेवा होती है, अतः हम उनकी सेवा एवं सहायता कर सकें जिन्हें उसकी आवश्यकता हो, क्योंकि वह सृष्टि के प्रत्येक वस्तु में स्थित है, यहाँ तक कि तुम में और मुझ में भी। एक उत्तम साधक प्रत्येक जीव एवं निर्जीव में अपने इष्ट स्वरूप परमेश्वर को देखता है, अथवा पेड़, पत्थर या मूर्ति में अपने इष्ट की कल्पना करते हुए भक्ति पूर्वक उसकी सेवा करता रहता है। वहीं अर्चना को भक्ति योग में एक उच्च स्थान दिया जाता है, जो आहुति, अर्पण एवं संप्रदान के माध्यम से की गई भक्ति की प्रतिनिधित्व करता है और यह भक्ति योग के 9 अंगों में से एक है। परंतु वंदना हमारे अंतरात्मा में बसे परमात्मा एवं प्राण रूपी उनकी शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु की जाती है। हम अपने दैनिक कर्तव्यों को करने के लिए उन्हीं से आवश्यक बुद्धि एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। इस विधि में हम अपने मन को जप द्वारा स्थिर एवं इष्ट पर केंद्रित करते हैं।
यह केवल अपने आंखों को बंद करके संध्या वंदना, गुरु वंदना अथवा इष्ट वंदना मंत्रों का जाप करते हुए किया जा सकता है। वैसे साधारण मनुष्य यह कार्य संध्या काल में कर सकते हैं, अर्थात शाम के समय जब न दिन हो और न रात। परंतु महर्षि एवं सिद्ध योगी यह विधि दिन में 3 बार अभ्यास करते हैं। पंचप्रीति में 5वां और सबसे महत्वपूर्ण विधि है ध्यान। ध्यान का अर्थ है अपने अंतरात्मा को जानना। यह ज्ञान योग का सर्वोच्च स्थान है जहां हम अपने अस्तित्व को प्राप्त करते हैं। परंतु ध्यान करने के लिए मन को शांत करना आवश्यक होता है। जैसे समुद्र को शांत करना कठिन है, वैसे ही इस चंचल मन को शांत करना भी कठिन होता है। यदि आपने आत्म परिचिति देखा हो तो आपको पता ही होगा कि आपका मस्तिष्क एक जंगली कुत्ते के समान होता है जो सर्वदा भौंकते रहता है। इसे शांत करना इतना सरल कार्य नहीं और अशांत मन से ध्यान संभव नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारा मस्तिष्क ही मानस तत्व का प्रधान है। तुम्हारे अंतर की नकारात्मकता उसी की देन है और वो सर्वदा तुम सबको चिंता में डूबा कर रखना चाहता है। इसीलिए वह सर्वदा एक जंगली कुत्ते की भांति भौंकता रहता है। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारे मानस तत्व को शांत रहकर चुप कर सकोगे तो यह तुम्हारा भ्रम ही होगा। जैसे एक गतिशील गेंद को रोकते समय तुम्हारा हाथ स्थिर नहीं रह सकता, वैसे ही तुम्हारे गतिशील मन को रोकने के लिए तुम्हें भी क्रियाशील बनना होगा और यह केवल क्रिया योग से ही संभव होता है। आज हम आपको गुरुदेव के सिखाए हुए पद्धति से मन को शांत करना सिखाएंगे। तो इस विधि को आप किसी भी स्थान, समय या काल में कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपको एक शांत परिवेश की आवश्यकता होगी। प्रथमतः अपने आंखों को बंद कर लें एवं अपने स्वरूप को देखने की चेष्टा करें। कल्पना में आप सर्वशक्तिमान बन जाते हो। जितनी शक्तिशाली आपकी कल्पना होगी उतना ही शक्तिशाली आपका स्वरूप होगा। उदाहरण स्वरूप यदि कहा जाए तो कल्पना में आप स्वयं को महादेव के जगह देख सकते हो या आप अपने आप को एक अति शक्तिशाली मनुष्य के रूप में भी देख सकते हो और यह सोचने का प्रयास कर सकते हैं कि यदि आप महादेव होते तो आप क्या क्या करते। परंतु मन तो गतिशील है और उसी के द्वारा मनुष्य सोचता, समझता एवं कल्पना करता है। यदि यह मन आपके अधीन न हो तो कुछ ही देर में आपको भटकाने की चेष्टा करेगा और भिन्न भिन्न विचारों से एक कुत्ते की भांति भौंकने लगेगा। परंतु आप अपने स्थान पर अड़े रहें एवं अपने कल्पना पर ध्यान केंद्रित करें। मन के अनिश्चित विचारों को न रोकें एवं उससे युद्ध करें, क्योंकि यह ना भूलें कि आप अपने कल्पना में सर्वशक्तिमान हैं। आपका मन आपको भिन्न भिन्न परिस्थितियों में डालेगा एवं आपको रोकने की चेष्टा करेगा। वह आपके कल्पना शक्ति का नियंत्रण स्वयं के पास रखना चाहता है, परंतु आपको उसे पराजित करना होगा एवं अपने मन के विचार एवं कल्पनाओं को अपने नियंत्रण में लाना होगा। गुरुदेव कहते हैं कि यह क्रिया योग एक योगी के लिए प्रारंभिक विधि है एवं जो इस योग द्वारा अपने मन पर विजय प्राप्त करता है वास्तव में वही अपने विचारों को रोक सकता है। केवल ऐसे व्यक्ति ही उच्चतम योग एवं ध्यान करने योग्य होते हैं। जो अपने विचारों को स्थिर नहीं रख सकता वो शून्य पे ध्यान कैसे स्थिर करेगा। यदि तुम इस कल्पक्रिया योग को करने में सफल हो जाते हो तत्पश्चात तुम क्रिया कुंडलिनी योग द्वारा ध्यान के दूसरे चरण में जाने के योग्य बनते हो। इस विधि को निश्चित रात्रि में किया जाता है, अर्थात रात्रि 9 बजे के पश्चात इसे आप करें। कल्पक्रिया योग को आप सायंकाल में अर्थात सोते समय भी कर सकते हैं। गुरुदेव आगे कहते हैं, पंचप्रीति केवल एक साधारण विधि नहीं, इसमें श्रीमद् भगवद गीता का सार छुपा है। अनेक व्यक्ति तुम्हें गीता को सुनाएंगे एवं उसके अर्थ को समझाएंगे, परंतु गीता को जीवन में धारण कर उन उपदेशों को अपने जीवन में पालन करने वाले महात्मा अति दुर्लभ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जिस भक्ति योग, ज्ञान योग एवं कर्म योग के विषय में अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया था, वो सकल ज्ञान इसी विधि में अंतर्निहित है। यदि तुम यह विधि पालन करते हो तो तुम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को भी पालन करोगे। इसीलिए साधु महात्मा कहते हैं, गीता केवल पाठ अथवा श्रवण करने की वस्तु नहीं, गीता तो जीवन का सार है जिसे दैनिक जीवन में धारण किया जाता है और यही साधारण मनुष्यों के लिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। हम आशा करते हैं कि आपको यह प्रस्तुति पसंद आया होगा।
यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर करें और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आज के लिए बस इतना ही। हम शीघ्र मिलेंगे एक नवीन प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए ओम तत्सत।